हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे टाइप कास्टिंग देखा था, टाइप फंक्शंस देखे थे, फिर हमने इनपुट फंक्शन भी देखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है और यहाँ से हम करने वाले हैं स्ट्रिंग्स टॉपिक्स को। ठीक है, इसमें हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, इस फंक्शन में स्ट्रिंग फंक्शंस आएंगे। एंड इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा इसमें, एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो चैप्टर 3 में हमारे 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम थॉरली कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, और वही जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए चलते हैं अपने फोल्डर पे और उसको ओपन करते हैं इन विजुअल स्टूडियो कोड। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 3 के फोल्डर पे। एंड यहाँ पे आने के बाद जहां मुझे अपना फाइल ओपन करना होगा, मैं सिंपली शो मोर ऑप्शंस करूंगा एंड ओपन विद वीएस कोड पे क्लिक कर दूंगा, या ओपन विद कोड लिख के आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड सिंपली आ जाएंगे हम अपने इसके अंदर, क्या बोलते हैं, अपने कोड के विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आकर के मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूंगा चैप्टर 4। ठीक है, सॉरी chapter 3.py। ठीक है, तो इसमें मैं चैप्टर 3 करूंगा और इसके बाद चैप्टर 3 के जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसका अगला फोल्डर बनेगा अपना चैप्टर 3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सो सिंपली मैंने इसको ओपन कर लिया एंड सी दिस। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, इसको मैं सिंपली यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से हम प्रॉपरली वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हम एक बार आपको मैं देख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 34 इज वॉट, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग क्या है, एक टाइप ऑफ डेटा है, मतलब किस टाइप का डेटा आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे मतलब स्ट्रिंग कह रहे हैं कि हम उस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, हम उसको फोकस करेंगे, हम इंटीजर पे और फ्लोट पे इन सब पे फोकस अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ कोड्स। ठीक है, मतलब कि कोड्स के अंदर होता है बेसिकली। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बी इज इक्वल टू जेरी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू जेरी का मतलब है कि हम जेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, जब मैं करूंगा प्रिंट और इसको मैं अगर करता हूँ सपोज टाइप ऑफ ए, ठीक है, एंड सेम डुप्लीकेट करके इसे कर दूंगा टाइप ऑफ बी। ठीक है, एंड यहाँ मैं कर दूंगा इसको रन। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आउटपुट मेरा आएगा वो कैसा आएगा, एक आएगा क्लास इंटीजर, एक आएगा स्ट्रिंग। तो बात हम स्ट्रिंग की कर रहे हैं, तो इंटीजर को हम क्यों ले फालतू में। ठीक है, तो इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, सी मैंने हटा दिया। ठीक, इसको मैंने कर दिया वापस से यहाँ एंड दिस इज प्रिंट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो इन्वर्टेड जो ये लगे हुए हैं, कॉलम्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनके अंदर जो भी रहेगा, है ना, इनक्लोज इन कोट्स के अंदर, तो ये जो कोट्स लगे हुए हैं ना, इनके अंदर जो भी रहेगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, इनको डबल कोट की जरूरत, देखो, या तो ये डबल कोट हो सकता है, ठीक, या तो ये सिंगल कोट हो सकता है, ठीक है, और या तो ये ट्रिपल कोट भी हो सकता है। ठीक है, लाइक ऐसे करके अगर मैं ट्रिपल कोट दे दूं तो ये भी एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है। और अगर मैं इसको डबल कोट में करता हूं लाइक दिस, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, राइट। और अगर मैं इसको सिंगल कोट में कर देता हूं जैसे कि दिस, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं टाइप बी, ठीक है, तो सेम आपको देगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। जैसे बी दे दिया, ये B1 हो गया और ये B2। ठीक है, अब वैसे अगर मैं यहां टाइप कर देता हूं कि दिस इज B1, ठीक है, एंड सेम दिस इज B2। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, यहां कर देंगे Ctrl L से स्क्रीन क्लियर, नीचे का अपना टर्मिनल क्लियर, एंड यहां मैं करता हूं रन। तो आपको दिखेगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग है। अगर ये सिंगल के अंदर है तो भी स्ट्रिंग है, डबल के अंदर है तो भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल के अंदर है तो भी स्ट्रिंग है। तो भाई जब तीनों के साथ एक ही काम होता है ना, तो मैं तीन की जरूरत क्यों पड़ती है, तीन की जरूरत इसलिए पड़ती है, सपोज करो अगर मुझे समथिंग, देखो अगर मुझे ऐसे लिखना है, दिस इज जेरीज हाउस, ठीक है, अगर मुझे ये मेंशन करना है जैसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक इन्वर्टेड कॉमा यूज हो रहा है ना, ये एक मेरा यूज हो रहा है सिंगल वाला। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं सी के अंदर, तो सी इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्योंकि वहां पे सिंगल यूज हो रहा है, तो मैं अगल बगल मतलब फर्स्ट और लास्ट में डबल दे दूंगा। तो जब मैं स्टार्टिंग डबल से करूंगा तो स्ट्रिंग बोलेगा कि भाई मुझे जो मेरे को क्लोज मिलेगा ना, सबसे पहला मुझे डबल मिलेगा, मैं वहां तक एक स्ट्रिंग काउंट कर लूंगा। ठीक है, तो इसने यहां से शुरू किया एंड डबल सिंगल मिला, ओके मेरे मतलब का नहीं है, इसने बोला
फिर ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहाँ मिल गया डबल, इसको डबल मिल गया मतलब इसने यहाँ से लेके यहाँ तक को स्ट्रिंग काउंट कर लिया है, ठीक। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछो कि भाई अगर यहाँ पे मुझे डबल देना हो, तो अगर यहाँ डबल देना होगा तो हम दो दो ऑप्शन हमारे पास और है, या तो मैं यहाँ पे सिंगल यूज कर लूंगा इनको, अब इसने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं ट्रिपल यूज कर लूंगा, तो इसने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग का यूज यहाँ पे इस टाइप की चीजों पे होता है। या फिर अगर मैं और कुछ लेना चाहता हूँ, ठीक है, दिस इज जेरीज हाउस, एंटर कर दिया मैंने, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस इन एंटर इन दिस लोकेलिटी, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने इतना बड़ा लिख दिया, और सिर्फ ये 3 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लाइक इतना ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे एंड करके और कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, ये सब सब लिख दूंगा ना, तो ये सारी लाइंस को एज ए स्ट्रिंग ये लेगा, एज ए स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिंपली कर देता हूँ प्रिंट सी, ठीक है, तो ये पूरा पूरा मेटा टाइप कर देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा लिख देगा। कैसे, देखो मैंने रन किया, एंड ये देखो ये इसके आउटपुट आ रहे हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, एंड यहाँ से शुरू किया इसने, दिस इज जेरीज हाउस से लेकर के ये सब कुछ एंगर 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 सब लिख दिया इसमें, ठीक है। तो आप आई थिंक समझे होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है, ठीक, स्ट्रिंग का यूज क्या है, क्यों यहाँ पे जरूरी है हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, या जो भी चीजें हैं ये सारी हमें क्यों जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। वी कैन प्राइमरली राइट अ स्ट्रिंग इन दीज 3 वेज, ठीक है, सिंगल कॉमा में, डबल कोट्स में एंड ट्रिपल कोट्स में, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ट्रिपल कोट मैंने आपको समझा दिया, डबल समझा दिया एंड सिंगल भी समझा दिया है, तो यहां तक आपको क्लियर है, राइट। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लाइसिंग शुरू करने से पहले, ठीक है, ये स्लाइसिंग है, ये शुरू करने से पहले मैं एक और आपको चीज बताना चाहता हूं, कि इसको मैं कर देता हूं एक बार वो कमेंट आउट, ठीक है। ये मैंने तो ओह सॉरी, ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, इसको मैंने रोक दिया यहाँ से। एंड अब हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग, राइट, ये क्या होता है, ठीक है। देखो यहां सपोज किया मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू जेरी, राइट, लिख दिया मैंने ये, और मैंने लिखा ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, गुड गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं, जैसे प्रिंट, यहां मैंने कहा ग्रीटिंग प्लस नेम, ठीक है। अब ये हुआ क्या, यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेट हो गया, जैसे कि, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, मैं इसको कंट्रोल एल से करता हूँ स्क्रीन क्लियर, ताकि आपको दिखे इजीली, एंड यहाँ लिख दिया मैंने। अब क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग जेरी, राइट, गुड मॉर्निंग जेरी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं दूंगा तो सीधे यहाँ पे एक स्पेस आ गया, ठीक है, तो ये आ गया गुड मॉर्निंग जेरी, ऐसे आ गया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, या अब इसको एक और तरीके लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ करता सी इज इक्वल टू ग्रीटिंग प्लस नेम, ठीक है, ग्रीटिंग प्लस नेम, और मैं यहां टाइप करता प्रिंट कर दो सी, है ना, तो भी ये वही चीज प्रिंट कर देता, गुड मॉर्निंग जेरी, है ना। ये मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिए हैं, मतलब 2 स्ट्रिंग्स को मैंने एक में जोड़ दिया है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कि यहां पे मैं इसे करता हूं फिलहाल कमेंट आउट, सॉरी कमेंट आउट ऐसे करते हैं ना, सिंगल वाले से ऐसे करते हैं, कमेंट आउट हमेशा सिंगल से ही होता है, ये मैंने कर दिया, ठीक। यहां तक हो गया, ये कॉन्कैटिनेटिंग का खत्म किया टॉपिक मैंने। अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइस, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइस के लिए क्या होता है ना, कि मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी है, जैसे कि नेम मैंने लिखा क्लाउड, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जेरी लिखा था, सेम मैं यहाँ पे यूज किया मैंने क्लाउड, ठीक है। अगर कोई क्लाउड लिखा है कोई चीज, ये इसको डब्बा में समझो, ये एक तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूं नेम इज इक्वल टू क्लाउड, बस इतना ही है, ठीक है। ये नेम इज इक्वल टू क्लाउड है, क्लाउड इज नॉट डिफाइंड फलाना ढिमका, भाई ठीक है यार, मुझे पता है तुम कहोगे कि तुमने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, तो एक नेम इज इक्वल टू क्लाउड, ठीक है।
अभी क्लाउड का मतलब क्या है कि क्लाउड से मैं बात करेंगे हम स्लाइस की। स्लाइस के लिए क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग में होता है कि नंबर्स काउंट करने होता है। मुझे सपोज लेंथ पता करनी है अगर, कि भाई कोई वर्ड है, ठीक है, ये सपोज इतना ही बड़ा, अगर मैं कहूँ यार इतना बड़ा वर्ड है ये, ठीक है, इतना बड़ा वर्ड है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मुझे काउंट करना पड़ेगा ना अगर मुझे ये पता करने हैं। तो इसकी इंडेक्सिंग काउंट होती है। इंडेक्सिंग कैसे काउंट होती है, ये शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं सिंपली, और मैं आपको बताऊँ ये स्टार्ट हुई 0 से, 1 2 3 4, इसकी इंडेक्सिंग कितनी हो गई, 4, लेंथ कितनी हो गई, 5। मतलब कि लेंथ 5 क्यों है, अगर आप सिंपल काउंट करो 1 2 3 4 5, भाई तो 5 ही हो रहा है, बट इंडेक्सिंग हम 0 से काउंट करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग हम 0 से काउंट करते हैं, आपको याद रखना होगा। जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, अगर हमारी लेंथ आती है, लेंथ कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। अगर इसकी लेंथ 5 है, मतलब ये 5 इसके अंदर है अल्फाबेट्स, तो इंडेक्सिंग इसकी 4 होगी मैक्सिमम, है ना। लेंथ -1, क्यों -1, क्योंकि शुरू 0 से होती है ये, ठीक। इतना क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अ स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग, ठीक है। हम इस स्ट्रिंग की बात करेंगे, ठीक है, और कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं वो भी बात करेंगे, ठीक है। द इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लेंथ -1, टोटल जो लेंथ होगी इसकी, इसका -1, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मैंने सपोज करो लिखा है नेम इजकल टू क्लाउड, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, अब मैं प्रिंट करूंगा, भैया प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नेम का नेम का थर्ड इंडेक्स प्रिंट कर दो। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब मैंने प्रिंट किया इसको, तो इसने क्या दे दिया, यू। अब इसने यू क्यों दिया जब मैंने थर्ड बोला तो, है ना, 1 2 3, क्यों, अरे भाई 1 से क्यों शुरू किया, शुरू 0 से होता है, 0 1 2 3, 3 पे तो यू आ रहा है ना अपना। तो मैंने जब प्रिंट किया कि नेम की ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लगाया 3, है ना, मतलब मैंने इंडेक्सिंग कर दी इसकी, भैया मुझे थर्ड वाला जो इंडेक्स है वो बताओ मुझे क्या है। तो इसने बोला थर्ड वाला आपका यू है, इसने दे दिया, ठीक है। अगर मैं सेम चीज बोलता कि मुझे एक काम करो, फोर्थ बताओ, चलो इसने दिया डी, राइट। अब अगर मैं इसको बोलता मुझे फिफ्थ बताओ, अब आपके हिसाब से क्या आउटपुट होने वाला है। अगर आप में से कोई चाहता है आंसर करना, यहीं पे वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट डाउन करो कि अगर मैं ऐसे नेम 5 लिखना, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में नेम 5, या प्रिंट भी लिख सकते हो, ये पूरी कमांड आप लिख सकते हो कमेंट में अगर चाहो तो। अदरवाइज सिर्फ आंसर बोल देना कि ए बी सी डी में क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो मुझे मतलब ए बी सी डी मतलब यार ए बी सी डी ऑप्शन नहीं है कि क्या लिखेगा, आउटपुट क्या होने वाला है अगर मैं 5 दूंगा तो। देखते हैं कितनों का आंसर सही होता है, ठीक है। फिलहाल आई थिंक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके करो, ठीक है। ओके, जिसने भी किया है वेल गुड, मतलब थम्स अप है मेरी तरफ से। प्रिंट की बात करें, अगर मैं इसको करता हूँ रन, देखो यहाँ पे एरर आ गया। इसने क्या बोला, इंडेक्स की आउट ऑफ रेंज हो गया भाई। आउट ऑफ रेंज क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पे था, 0 1 2 3 4, 4 पे तो खत्म हो गया, 5 पे मैं क्या दे दूं, 5 पे तो कुछ है ही नहीं, है ना, 5 पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब एरर आएगा। तो आउटपुट कमेंट में क्या आना चाहिए था आप लोगों का, एरर। अगर आप एरर लिखोगे तो समझ जाऊंगा कि सही आंसर था, ठीक है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, ठीक है, मोटी मोटी चीज आपको समझाना चाहता हूं, समझ गए, ठीक। अब मैं अगर आपको बोलूं कि एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसमें ना ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि हम लोग कर रहे थे ओवरराइड चीजों को, ठीक। तो यहां पे अगर आप करोगे नेम, और यहां मैंने दे दिया 3, कि भैया नेम 3 पे जा करके, नेम 3 का मतलब है थर्ड इंडेक्सिंग, है ना, जैसे कि 1 0 1 2 3 मतलब यू, है ना, यू पे जा करके आप ओ लिख दो, या फिर ओ की जगह आप ई लिख दो, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये नहीं हो सकता, वो ओवरराइट नहीं कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये लाइन का कोई सेंस नहीं है। मैं बस समझ रहा था कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू जाकर के, आप लेटर्स चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक आपका क्लियर, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक मतलब क्या है, आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग क्या मतलब क्या होता है, काट डालना, स्लाइस करना, टुकड़े टुकड़े तुम्हारे कर देंगे वैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, 0 1 2 3 4 5 थे ये, सॉरी 4 थे ये, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ करता हूँ प्रिंट, ठीक है, नेम, यहाँ मैंने क्या 0 से ले करके 3 तक या 2 तक, चलो 3 तक, ठीक है।
मैंने क्या 0 से लेकर 3 तक प्रिंट कर दो, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, इसने प्रिंट किया CLO, मतलब 0 1 2, यहां तक प्रिंट करना था ना, पर 3 का मतलब उसने 3 क्यों नहीं किया? अरे भाई 3 नहीं करना, क्योंकि 3 का मतलब तो एक -1 होता है, इंडेक्सिंग के हिसाब से -1 चलता है ना, राइट? नहीं समझे? समझ गया ना? अगर मैंने 4 करता हूं तो एक स्टेप पीछे रहता है ये, जब मैं कहता हूं कि मैं 0 प्रिंट करता हूँ तो यही प्रिंट करता है, ठीक? अगर मैंने यहां प्रिंट किया था जब 4, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, और मैंने क्या प्ले, अब देखोगे 4 पे इसने क्या प्रिंट किया है, D, है ना, 0 1 2 3 4, बट हम जब 0 से 3 तक करेंगे तो वो 3 से एक पॉइंट पीछे रहेगा, ठीक है, 0 1 2, 3 नहीं काउंट होता है इसमें, आपको याद रखना होगा, ठीक है? जब आप इसका रेंज सेलेक्ट करके दोगे तो ये एक स्टेप पीछे ही रहेगा, ठीक? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे हमने क्या कमेंट आउट, इसे भी क्या कमेंट आउट, ठीक है? अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट नेम, और यहां डाल देता हूं 1 से लेके 4, अभी क्या आएगा देखते हैं, LOUD, है ना, मतलब 0 था, 1 2 3, LOU तक, क्योंकि 4 वाला नहीं काउंट होता, राइट? आई थिंक आप यहाँ समझ गए होगे यार, इस टॉपिक को मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो ये, आपको मैं समझा रहा हूँ, आप बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना यार, बहुत ईजी है, ठीक है? तो मैंने इसे कर दिया फिलहाल कमेंट आउट, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, और यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्सिंग समझा दिया है यहाँ तक, ठीक है? इन ऑर्डर टू स्लाइस ए स्ट्रिंग वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स, देखो मैंने आपको बता दिया ये भी कि स्ट्रिंग का नाम रहता है, ठीक है? यहाँ पे आप ऐसे लो क्लाउड समझ लो, मैंने जो यूज किया था पीछे, ठीक है? तो क्लाउड इज इक्वल टू नेम, ये पहला, ये आखिरी, और देखो लिखा है लास्ट इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, है ना? अगर 3 की बात करूंगा तो 0 1 2, यानी CLO, 3 ही आएंगे ना, 3 वाला नहीं आएगा, ठीक? और 1 से 3 करूंगा तो 1 और 2 आएगा बस, ठीक है, 1 और 2 ऐसे करके, ठीक है? अब देखते हैं नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है? नेगेटिव इंडेक्स क्यों यूज करते हैं भाई, जब सबको सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो मैं क्यों उंगली करूं बीच में कि भाई नेगेटिव का नेगेटिव का नेगेटिव क्या कर, मतलब क्यों करें हम नेगेटिव नेगेटिव? ठीक है, मैं बताता हूं। सपोज करो आपके पास सिर्फ इतना पता है कि भाई एक नंबर है बड़ा सा, आपको नहीं पता वो नंबर कितना बड़ा है, ठीक है? बस आपको इतना पता है कि कोई एक नंबर है। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जस्ट लाइक जुमान जी, ठीक है? ये ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें इसके अंदर, ठीक है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे जुमानजी गॉड, एक वर्ड दे रहा हूँ खाली, बड़ा सा वर्ड, ठीक है? तो मैंने एक वर्ड दे दिया, बट आपको नहीं मालूम कि एक्चुअली वर्ड कितना बड़ा है, बट आपको प्रोग्राम ये यूज करना है कि भैया जो भी वर्ड यहाँ पे इनपुट हुआ होगा, आपको उसका आखिरी वाला चाहिए होगा, आखिरी लेटर आपको चाहिए होगा, आखिरी अल्फाबेट आपको चाहिए होगा, ठीक है? तो आप वो कैसे पता लगाओगे, उसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है माइनस, यानी नेगेटिव, यानी जब हम नेगेटिव वाला करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 0 नहीं होता, अगर यहाँ 0 रहेगा तो आप कंफ्यूज हो गए ना कि भाई 0 इसको काउंट करें कि 0, अगर मैं बोलूंगा 0 वाला बता दो तो 0 वाला कौन सा है यहाँ पे, आप बताओ, जो पढ़ाया उस हिसाब से 0 वाला C है ना? अगर मैं आपको समझा दूं कि भाई जब नेगेटिव की बात हो तो यहाँ 0 -1 -2, अब मैं 0 में तो दोनों जगह आ गया, है ना? इसलिए 0 यहाँ पे यूज होता है। तो जब नेगेटिव की बात करते हैं तो वो शुरू होता है -1 से, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं मुझे -3 वाला बताओ, तो आप ऑब्वियसली मुझे यही दोगे ना, O, कि -1 -2 -3, O है आपके पास, ठीक है? सेम अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, सपोज प्रिंट कर दो भाई नेम के अंदर -2, ठीक है? -2 क्या है इसमें, -1 -2, मतलब O आना चाहिए हमारे पास। अब मैं ऐसे करता हूँ रन एंड सी दिस, O इज द आंसर। अगर मैं करता हूँ 4, ठीक है, तो -1 -2 -3 -4, आई आना चाहिए आंसर। अब मैंने क्या प्रिंट, तो देखो आई आ गया, ठीक है? तो नेगेटिव इंडेक्सेस तब काम आता है जब हमें यही नहीं पता कि एक्चुअली लेंथ कितनी है उसकी, हमें नहीं मालूम है, ठीक है? तो हम माइनस नेगेटिव यूज करते हैं पीछे से काउंट करने के लिए, काउंट नहीं करेंगे एक्चुअली हम बस अपना नंबर हमें जरूरत है उसके लिए हम नेगेटिव यूज करते हैं, सिंपली पीछे से आने के लिए, ठीक है? ओके, आई नो थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, आप और नहीं खींचूंगा, ठीक है? और मैं आपको बस इसके फंक्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे, 2 टॉपिक अभी और बचे हैं, परेशान खुश मत हो, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। देखो यहाँ पे क्या बाकी है, स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यूज, जैसे वर्ड है हमारा दिस, और मैं प्रिंट करता हूँ दिस 162, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है?
ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है अदर एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो अदर एडवांस स्लाइडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? अदर वाली ये होती हैं कि अगर मैं सिंपली यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कि भैया नेम में जाकर के प्रिंट कर दो डायरेक्टली कहाँ तक, अगर मैं देखूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से 9 तक प्रिंट कर दो एंड मैंने क्या रन, देखो ये इसने एक छोड़ दिया, 9 - 1 मतलब ओ तक। ठीक है, तो ओ तक इसने पूरा काउंट कर लिया, मतलब यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, स्पेस भी नहीं दिया है, बस यहाँ पे खाली मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, डायरेक्टली ये मेंशन किया रेंज इसकी कहाँ तक, 9 तक, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको 0 काउंट कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज यहाँ कर देता कि इसको मैं कर देता अगर 4 दिस, ठीक है, 4 से लेकर के आखिरी तक, तो ये 0 1 2 3 4 है ना। अब ये शुरू कहाँ से करेगा, एन से शुरू करेगा और आखिर तक ले जाएगा। ठीक है, देखो एन से शुरू किया, NJIGOD, पूरा आखिर तक ले आया। ठीक है, पूरा आखिर तक ले आया, तो ये इसकी एडवांस थोड़ा सा टेक्निक है, मतलब ये बाय डिफॉल्टली खुद ही काउंट कर लेता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट, अगर आप सिंगल लिखोगे सिर्फ, तो ये दूसरा आगे की तरफ से बाय डिफॉल्ट खुद काउंट कर लेगा। ठीक है, ठीक है guys, तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, अगर मुझे लेंथ निकालनी तो कैसे निकालेंगे लेंथ। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उस वीडियो में ना खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर ये वाला, ये चैप्टर खत्म कर देंगे एंड देन उसके बाद अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो हमें बहुत पसंद है। ठीक है, सो ठीक है गाइस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे पुराने हो या फिर जो भी हो, एक प्यारा सा कमेंट तो कर दो यार, लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने में कौन सी आफत आती है भाई आप लोगों की, मैं इतना टाइम आउट कह रहा हूँ, सॉरी, आपके लिए इतना टाइम निकाल के मैं ये सब करता हूँ, आई नो। ठीक है, मुझे पता है आपके लिए कर रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा कर सकते हो यार, थोड़ा लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि भाई मजा आ रहा है। सो बस इतना ही चाहता हूँ आप लोगों से, और कुछ तो नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।